नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष समित आपसे मुखातिब हूँ और बात करना चाह रहा हूँ आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमें निर्देशित करता है, जो हमारे जीवन को आगे ले जाता है। उस पर ये टॉपिक है मित्रता। दोस्तों, मित्रता एक बहुत बड़ी संपत्ति है। इतनी बड़ी संपत्ति है जिसका कोई मोल नहीं है, अमूल्य। कोई भी संपत्ति उसे तौल नहीं सकती। कहा गया है कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। मित्र के दुख से अगर कोई जो दुखी नहीं होता, उनको देखने मात्र से पाप लगता है। हम जिस परिवार में पैदा होते हैं वो हम चयन नहीं कर सकते। हमें माता पिता, अपने बंधु बांधव जो हैं, अपने कर्म के अनुसार मिलते हैं, परंतु मित्र हम चयन करते हैं। और जिसका जैसा मित्र उसका वैसा उसका मित्र जो है अपने व्यवहार से बनाए जाते हैं। आप जब दुनिया में आते हैं, समाज में, आस पड़ोस में, वर्ग में, क्लास में आपके मित्र बनते चले जाते हैं धीरे धीरे। जैसा आपका चरित्र होता है वैसा ही आपका मित्र होता है। मित्रता के पैमाने पर जिन महान व्यक्तियों का नाम स्वर्णाक्षर में लिखा गया है, उनमें वीरवर अर्जुन के मित्र थे कृष्ण, या कृष्ण के मित्र थे अर्जुन। भगवान श्री राम के मित्र थे सुग्रीव, और कृष्ण के एक और मित्र थे सुदामा, और दुर्योधन के मित्र थे कर्ण। ऐसे हर एक के जीवन में कोई न कोई मित्र होते हैं। तो हम मित्र के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, एक मित्र दूसरे का मित्र तब, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मित्र तभी होता है जब उसका मन मिलता है, कुछ न कुछ सोच मिलती है, कुछ न कुछ भावनाएं मिलती है। लेकिन इस संसार में कोई भी चीज़ दो नहीं है। भगवान ने इस संसार को बड़ा यूनिक तरीके से बनाया है। हर चीज़ अपने आप में यूनिक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आपके जैसा दूसरा आदमी मिलना मुश्किल है, असंभव है। आप इस दुनिया में सबसे अनूठे हो, अद्भुत हो, और इस बात का आपको गर्व भी करना चाहिए। हालांकि ये अलग टॉपिक है, लेकिन जब आप समाज में चलते हैं तो मनुष्य अकेला रह नहीं सकता, उसको साथ में रहने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। तो किसी न किसी को वो मित्र बनाता ही है। तो जब मन मिलता है तभी मित्रता होती है। बचपन से लेकर हमारे कितने ही मित्र रहे हैं, आज तक मित्र हैं। हम अपने मित्रों की लिस्ट को कैसे बढ़ाएं, और क्या फेसबुक पर जो मित्र हैं वो आपके मित्र हैं भी या नहीं, वो भी सोचने वाली बात है। सच पूछिए तो अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड।
जो ज़रूरत में काम आए वही सच्चा मित्र है। कहा भी गया है, विपत्ति कसौटी जो कसे से ही साचे मित्र। जो विपत्ति में काम आए वही मित्र है। ठीक है। और मनुष्य का सर्वोत्तम मित्र है उसका ज्ञान, उसका धर्म। धर्म से बड़ा, ज्ञान से बड़ा उसका कोई मित्र नहीं। धर्म का मतलब हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये सब धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है, धर्म नहीं। मेरी जो सोच है, धर्म जिसे मनुष्य धारण करता है वह है धर्म, जिसके चलते मनुष्य मनुष्य है। जैसे पानी का धर्म है शीतलता, आग का धर्म है जलना, है ना। उसी तरह मनुष्य का धर्म है मानवता। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है, वो अलग पॉइंट है। धर्म पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरा पॉइंट है मित्रता। तो मैं बात कर रहा था कि बचपन से मेरे कई सारे मित्र बने, जिनमें बहुत सारे लोग आज कहाँ हैं पता नहीं। ऐसे ही एक मित्र थे मेरे अमलेश, ऐसे ही एक मित्र बने अमरिंदर जी, ऐसे एक मित्र थे संतोष जी, ऐसे एक मित्र बने बाद में BL हाई स्कूल मुरलीगंज में डॉक्टर अजय प्रकाश जी, जो अभी खगड़िया में हिंदी के प्रोफेसर हैं, किशोर जी, मुकेश जी, और भी, और ऑनर्स में मुरलीधर जी, राम प्रकाश जी। तो तमाम मित्रों को मैं इस वीडियो के मार्फत से आज याद कर रहा हूँ, और उन मित्रों ने मिलकर मुझे बनाया है, उन मित्रों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जैसे मैं अगर राजेश प्रियदर्शी जी की बात करूं तो मेरी हिंदी को उन्होंने बहुत सुधार किया है। मुझे याद है BL हाई स्कूल मुरलीगंज में रात के 9 बजे जब हम लोग खाना खाते थे, खाना खाकर हम लोग निकलते थे रात के 9 बजे के बाद वॉक पर, और 1-1.5 घंटा का वॉक पैदल हम लोग चलते थे हाई स्कूल के ग्राउंड में, और वहाँ हम लोग आपस में बात करते थे। तो मेरी गलतियों पर वो अक्सर टोका करते थे, और उन्होंने मुझे शुद्ध हिंदी बोलना सिखाया। हमारे अजय प्रकाश जी बहुत अच्छे वक्ता थे, हैं भी, आज भी। बचपन से ही वक्ता थे, क्लास 9 से ही, तो मैंने उनसे भी बोलने की कला सीखी। राजेश प्रियदर्शी जी गाते बहुत अच्छा थे, तो उनसे मैंने गाना सीखा। तो इस तरह से आप अपने मित्रों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और एक मेरे मित्र हैं जिन्हें मैं कोट करना चाहूँगा, तनवीर जी। हो सकता है तनवीर जी इस वीडियो को देखें, उन्हें अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि मैं अच्छी बात कर रहा हूँ। तनवीर जी का मेरे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तनवीर जी से मैं ऑनर्स में मिला था, जब मैं ऑनर्स कर रहा था, तो वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, बीटेक, और उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। मैं जहाँ जहाँ जीवन के दो राह पर भटकने लगा था, वहाँ वहाँ उन्होंने मुझे गाइड किया। तो एक सच्चा मित्र वही होता है जो आपको हमेशा आपके गलत रास्ते पर जाने से आपको रोके। ये नहीं कि आप जब गलत काम कर रहे हों तो उसमें साथ दे बुरे वक्त में, लेकिन गलत जब आप कर रहे हो तो वहाँ आपको रोके, प्यार से समझाए कि ये आप सही नहीं कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। तनवीर जी आज अपनी दुनिया में बहुत ही सफल है, लेकिन उनका लाइफ में याद करता हूँ तो उनका लाइफ
बहुत ही उतार चढ़ाव से होकर गुजरा है। मैं याद करना चाहता हूँ खास करके अमलेश को। अमलेश उस समय बहुत छोटा था, अब वो दुनिया में नहीं है। वो क्लास 3 में पढ़ता था और मैं क्लास 6 में पढ़ता था। वो बहुत सेवा किया मेरा, और मेरा हर तरह से वो देख रेख करता था। मतलब वो मुझे बड़ा भाई समझता था इस तरह से। और इसी दरमियान मैं अमरिंदर जी से भी मिला था। अमरिंदर जी बहुत ही तीव्र प्रतिभा के धनी आदमी थे। आज कहाँ हैं पता नहीं। और हम लोगों के बीच में थोड़ी बहुत बचपना जैसी झड़प भी हुई थी। तो ये सब बचपना में चलता है, लेकिन धीरे धीरे आदमी को समझ होता है तो याद करता है कि ये मैं क्या कर रहा था। तो जब आप मित्र का चयन कीजिए तो बड़े सोच समझ के कीजिएगा। उसके चाल चरित्र व्यक्तित्व पर खास ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने मित्र को सुधार नहीं सकते तो ऐसे मित्र को नमस्ते कहिए कि भैया आप छोड़ दो मेरा रास्ता। या तो आप खुद सुधर जाइए या तो उसको सुधार लीजिए। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि मित्रता में सुधार की गुंजाइश बहुत कम होती है। तो ये भी देखने वाली बात है। मैं आप सबों से गुजारिश करूँगा कि आप अपने कमेंट्स इस विषय पर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।